आज हम जो है वो स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो हम सीखते हैं, है ना। चलो, सो कितने लोग मेडिटेशन करते रहते हैं, रेगुलर है, कितने लोग मेडिटेशन रेगुलर करते रहते हैं और कितने लोगों का मन तो टिकता ही नहीं है। सर मेडिटेशन तो क्या 2 मिनट बैठ भी नहीं सकता। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस जुगत? कितने लोगों को टेक्निक है मन को बिठाने की और कितने लोगों का बैठता ही नहीं है? यस या नो लिख दीजिए, यस या नो। ओके ओके, देवर ओके, यस यस यस, आई कैन डू इट। नो 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 नो। सर बहुत टेंशन रहती है मन में हर टाइम। ओके, तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, आ जाएगा। थोड़ा सीखना पड़ेगा। क्या होता है ना कि कोई भी चीज के ऊपर फतेह प्राप्त करने के लिए थोड़ा टाइम वो चीज करनी पड़ती है, तो फिर उस चीज के ऊपर हमें विन मिल जाती है। अब मन तो एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर विजय प्राप्त करनी मुश्किल तो है ही, क्योंकि कभी ट्राई किया ही नहीं है ना, कभी ट्राई नहीं किया। तो मैं मन हूं नहीं, मैं बुद्धि हूं नहीं, मैं चित्त हूं नहीं, मैं अहंकार हूं नहीं, मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप क्या है? शिवोहम शिवोहम। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो है वो इतना ज्यादा मन मन के जिए हैं कि मन ही मैं लगता हूँ, कि मन ही मैं हूँ। मन में आया विचार तो ऐसा लगेगा मैं दुखी हूँ। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, है ना। तो वो मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ कैसे बोल रहे हैं? वो मन के मूड के हिसाब से बोल रहे हैं, मैं दुखी हूँ तो मैं सुखी हूँ। समझ रहे हो ना। सो जब आप मन के मूड के हिसाब से बोलोगे मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो क्या लाइफ कांस्टेंट रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। वो इसलिए नहीं रह पाएगी क्योंकि मन का स्वभाव है चंचलता। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं दुखी क्यों? क्योंकि मन में कुछ उस दिन अच्छा नहीं चल रहा। तो पहली चीज तो ये समझनी है कि मैं मन हूं ही नहीं, है ना। तो आज के बाद हम क्या लैंग्वेज यूज करेंगे? हम ये लैंग्वेज यूज करेंगे कि मेरा मन परेशान है। कम से कम पहले सेग्रीगेशन तो हो ना, सेग्रीगेशन तो हो चीज की। समझ आ रहा है? अगर चीज की सेग्रीगेशन नहीं होगी ना, तो हमेशा हमें प्रॉब्लम आएगी। तो पहले तो सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जैसे आप ये बोलते हो मैं कार हूं। कोई बोलता है मैं कार हूं? किसी ने कभी बोला है मैं कार हूं? नहीं बोलते ना, क्योंकि आपको पता है ना कि आप ड्राइवर होगे कार के ना, मैक्सिमम क्या होगे, ड्राइव कर रहे होगे कार। तो कार का ड्राइवर हूं मैं। तो ऐसे ही मैं मन नहीं हूं। मन को जानने वाला तो मैं ही हूँ। मन को जानने वाला तो मैं ही हूँ। मन को किसने जाना? मैंने ही जाना। देखो, दो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी। पहला कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है जड़, दूसरा कॉन्सेप्ट है चेतन। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है जड़ और चेतन का? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट? जिनको पता है एक बार लिखना यस। इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि वो समझ आना जरूरी है ना कि कॉन्सेप्ट क्या है। कितने लोगों को जड़ और चेतन का कॉन्सेप्ट पता है? बताओ। ओके, चलो। तो नहीं पता तो नो लिखना है, यस नहीं लिखना। सर सुना है बस मैंने। अगर सुना है तो लिख दो सुना है, बट क्लैरिटी नहीं है। कई लोगों को क्लैरिटी नहीं है, सुना है। अच्छा चलो, अब कैसा है ये कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको सुनते ही। देखो, जो चीज अपने आप को खुद से जान नहीं सकती वो तो हो गई जड़, और जो चीज अपने आप को खुद से जान सकती है वो हो गई चेतन। ठीक है। अब मान लो किसी की उंगली कट जाए, परमात्मा न करे, मान लो फिर भी कट जाए, है ना, हल्की सी यहाँ से कट जाए उंगली। तो क्या वो उंगली जान रही है कि वो खुद है? क्या हाथ जानता है वो हाथ है? नहीं जानता ना। हाथ को क्या पता वो हाथ? तो हाथ को तो ये क्लैरिटी नहीं है ना कि वो हाथ है। लेकिन किसको ये क्लैरिटी है कि ये हाथ है? किसको है ये क्लैरिटी? मुझे है ना। मुझे तो ये क्लैरिटी ये हाथ है। बट मैं कौन? मैं मतलब मैं सबके लिए जो मैं, सबको समझ आ रही होगी फील, किस फीलिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे ये क्लैरिटी है कि ये हाथ है, बट हाथ को तो ये क्लैरिटी नहीं है ना कि वो हाथ है ना। इसीलिए हाथ क्या है? जड़ है। जो चीज खुद को खुद से जान नहीं सकती वो जड़ है। जो चीज खुद को खुद से जान सकती है वो चेतन है। ठीक है ना। और जानी गई वस्तु जानने वाली वस्तु से अलग है। ठीक है ना। जो वस्तु जानी जा रही है वो जानने वाली उससे अलग है। तो जो जान रहा हूँ वो मैं हूँ, चेतन। और जो जानी जा रही है ना, वो तो जड़ है ही। तो जो खुद से खुद को जानता है और दूसरों को भी जानता है वो चेतन। और जो खुद से खुद को नहीं जानता, दूसरों को तो क्या ही जानेगा, वो जड़। ठीक है ना। तो मन को भी किसने जाना परेशान होते हुए? मैंने जाना ना। जैसे मैं अपने हाथ को जान रहा हूँ कि मेरा हाथ छोटा है बड़ा है, मेरा शरीर छोटा है बड़ा है, ऐसे ही मैं अपने मन को भी जान रहा हूँ, है ना। तो मैंने जाना कि मेरा मन आज परेशान है, लेकिन इससे ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मन हो गया। क्योंकि
आई गेटिंग इट? समझ आ रहा है? क्योंकि मन को मैंने जाना, राइट? सो मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं कौन हूँ? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, राइट? सो अगर आप भक्ति करते हो तो भी ज्ञान जरूरी है, भक्ति में भी ज्ञान बहुत काम आता है। अगर आप भक्त हो ना, मतलब आप बहुत अच्छा लगता है आपको कृष्ण जी, राम जी, तो भी आपको ज्ञान बहुत काम आता है, क्योंकि ज्ञान से आपको क्लैरिटी आ जाती है। जो अभी तक आप सुन रहे थे वो आपको क्लियर होने लग जाता है। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल ऐड करेंगे, राम भगवान ने क्या बोला, कृष्ण जी ने क्या बोला, गीता के एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, है ना? सो जब गीता में दूसरे उसमें चैप्टर में 24वें श्लोक में बोलते हैं कृष्ण जी, है ना, ना हन्नते हन्नते ना माने शरीरे, वो बोलते हैं ये बात कि ना हन्नते हन्नते ना माने शरीरे, शरीर नहीं है। अगर आज तू मर भी गया तो तेरी यात्रा दोबारा चालू हो जाएगी, क्योंकि तो तू तो सोल है, राइट? समझ आ रहा है? सो दिस इज प्योर प्योर अद्वैत वेदांत एंड कोर फिलोसफी ऑफ हिंदूज एज वेल। समझ आ रहा है ना? जो दूसरे, जो जनरली डाइवर्सिफाइड धर्म है वो बोलते हैं एक ही जीवन है ना, एक ही वो है ना? लेकिन जो सनातन वैदिक परंपरा है वो बोलती है कि पुनरम जन पुनरम मरनी, कितनी बार जन्मेगा, कितनी बार मरेगा, जितनी बार भी जन्मेगा, जितनी बार भी मरेगा, तेरी सोल तो वही रहेगी, चेंज थोड़ी हो जाएगी, राइट? सोल के लेवल पे तो सब सेम ही है ना? तो इसलिए मन के परेशान होने पे ध्यान नहीं देना, मन के परेशान होने पे ध्यान नहीं देना, लेकिन अपने केंद्र बिंदु पे विकसित हो जाना है, अपने केंद्र बिंदु पे विकसित हो जाना है। तो सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है। चलो, सो आज इस स्वरूप को सेलिब्रेट करते हैं। और अभी क्या है ना कि आप कुछ भी पालो, कुछ भी पालो, वो चीज तो टेम्परेरी ही है, क्योंकि वो बाहर से आई है। लेकिन मैं तो अपने आप को सदा प्राप्त हूं ना, यथार्थ प्राप्त हूं ना, मैं तो अपने आप को हमेशा प्राप्त हूँ। तो जो चीज मेरी है नहीं, वो तो ज्यादा दिन रहने वाली भी नहीं है, क्योंकि वो बाहर से आई है ना? कितना डीजल पियोगे प्यास पूरी हो जाएगी, कितना भी डीजल पी के प्यास पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु जो बाहर से आई है वो छिन ही जाएगी, क्योंकि वो मेरी है ही नहीं। तो मेरा कौन है? मेरा हूं मैं खुद, राइट? आप अपने खुद हो ना? चलो, सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल मेडिटेशन को और अपने स्वरूप को जानते हैं, अपने स्वरूप को सेलिब्रेट करते हैं। यस, जो सोल्स के संस्कार है वो सेम रहेंगे, लेकिन जो सोल का रूप है वो तो सच्चिदानंद ही है। चलो, सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल मेडिटेशन को। आज हम चैंट करेंगे ओम को, क्योंकि ओम ध्वनि करते 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 मेरा मन मेरे ही भीतर टिक जाएगा, और जैसे ही मेरे भीतर मेरा मन टिकेगा, मेरी आत्मा का आनंद मेरे अंदर छलक जाएगा, राइट? मेरे मन में छलकने लग जाएगा। तो मन के रुकने से सुख हुआ, है ना? अब वो गाड़ी आई तो भी हो सकता है मन के रुकने से सुख हो, लेकिन सुख तो मेरा ही है। मेरी आत्मा का जब सुख मेरे मन के रुकने की वजह से एकदम क्लैरिटी से दिखने लगेगा, तो मुझे लगता है बाहर से कहीं आ रहा है, बाहर से थोड़ी आ रहा है, वो तो मेरा ही सुख है, राइट? इसलिए तो ऐसा होता है कि थोड़े दिन कोई चीज अच्छी लगती है, फिर अच्छी नहीं लगती, फिर वो बोर हो जाती है ना? चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल मेडिटेशन को, क्योंकि वो इट गोज हैंड इन हैंड। आपको समझना भी आना पड़ेगा ना कि वो है क्या फिनोमिना। एक बार फिनोमिना समझ आ गया तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सो बुल्ले शाह हमेशा बोलते थे, कोई मरे पावे कोई जीवे, असी पतासे गोल गोल पीवे। कोई मरे या जीवे, मैं तो अपने आनंद में सुख रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मरना चलना होता रहेगा, है ना? जो उपजे है सो विमस है ना? जो उपजेगा वो विमस जाएगा। सो आज हम चालू करते हैं। ये ऊपर वाले 3 चक्र हम लेने वाले हैं, स्क्रीन पे देखो। आज हम करेंगे ये वाले 3 चक्र। हम स्टार्ट करेंगे, या यम से स्टार्ट करते हैं, यम से, ठीक है? ये चक्रास की साउंड है जो चक्रा से एसोसिएटेड है। तो हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, जो जो क्या कहते हैं, हार्ट चक्र है, जो थ्रोट चक्र है, जो थर्ड आई है, और जो क्राउन चक्र है, इसकी साउंड हम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम चैंट करेंगे जैसे यम। मतलब जब हम यम चैंट करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट करेगी। एक अच्छी सांस लेंगे, फिर चैंट करेंगे यम। इंटोनेशन के साथ चैंट करना है ना, मतलब भी चैंट कर। ओके, सो पहले हम सबसे पहले क्या, हार्ट चक्रा चैंट करेंगे। जब हार्ट चक्रा चैंट करेंगे, मतलब हार्ट चक्रा का जब मंत्र चैंट करेंगे, तो बॉडी में कहाँ वाइब्रेशन फील होंगी वो नोटिस कर लेना, ठीक है ना? सो नोटिस करते जाना बॉडी में कहाँ वाइब्रेशन फील हो रही है। तो पहले यम, फिर हम, फिर ओम। हम ऐसे
इस पूरे प्रोसेस को कौन देखेगा? मैं चेतन स्वरूप देखूंगा, राइट? मैं अपने मन को शांत होता देखूंगा, मैं अपने शरीर को स्थिर होता देखूंगा, लेकिन मेरा मन अगर नहीं टिका तो भी मैं देखूंगा उसको, राइट? मन का तो काम है करते रहना। तो मन के ऊपर ज्यादा कमेंट्री नहीं करनी, नॉन जजमेंटल, जो भी मन करे मन को देख लेना है शांति से, ठीक है ना? तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। मेडिटेशन हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप तो चेतन ही रहोगे, आप चेंज नहीं हो जाओगे, है ना? स्क्रीन पे देखो। सो पहले हम यम चैंट करेंगे, फिर हम चैंट करेंगे, फिर हम ओम चैंट करेंगे। तो तरीका क्या है? एक गहरा लंबा सांस भरना है। गहरा लंबा सांस कैसे भरोगे? जैसे पहले अपने सांस भरा, उसके बाद यम, हो सकता है मेरी आवाज ना आ रही हो क्योंकि कई बार उसको फिल्टर कर देता है। तो एक बार पहले गहरा लंबा सांस भरना है, फिर जब सांस छोड़ेंगे तो यम, फिर गहरा लंबा सांस भरना है, फिर जब छोड़ेंगे तो यम। यम जब आप चैंट करोगे ना तो हार्ट चक्रा के अराउंड वाइब्रेशन फील होगी। जब आप हम चैंट करोगे तो थ्रोट चक्रा के अराउंड वाइब्रेशन फील होगी। जब आप ओम करोगे तो पूरे यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगी। और हम इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के दृष्टा है, राइट? चलो सब हम स्टार्ट करते हैं चैंटिंग को। एक बार सब लोग आइस क्लोज कर लीजिए। पूरी प्रैक्टिस के दौरान आइस क्लोज रहनी चाहिए। आइस क्लोज का बस तात्पर्य यही है कि आंखों के माध्यम से मन बुद्धि चित्त अहंकार बाहर न जाए। आंखों के माध्यम से एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो ना हो, भीतर की तरफ फ्लो। अदरवाइज आंख बंद करने का मतलब नहीं है, लेकिन मेडिटेशन में एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। चलो तो सब लोग आइस क्लोज कर लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। आइस क्लोज ही रखनी है, सांसें लंबी रखनी है। टेक अ डीप ब्रेथ नाउ। सभी लोग गहरा लंबा सांस भर लीजिए, परमात्मा को शुक्र करते हुए इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए, इस ब्यूटीफुल ब्रेथ के लिए, ब्यूटीफुल मम्मी पापा के लिए, ब्यूटीफुल बच्चों के लिए। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड गिव ग्रैटिट्यूड टू परमात्मा। ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रीथ इन अगेन, ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रीथ इन अगेन, ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रीथ इन अगेन, ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रीथ इन अगेन, ब्रीद आउट। चलो वी आर स्टार्टिंग द मेडिटेशन। लंबा सांस भरना है। 11 बार हम यम बोलेंगे, 11 बार हम बोलेंगे, 11 बार ओम बोलेंगे, ठीक है? सो बॉडी को सीधा रखना है, मतलब तो मेरी आवाज नहीं आएगी आपको, सिर्फ तानपुरा की आवाज आएगी। वी आर गोइंग टू चैंट नाउ। स्क्रीन शो कर देता हूँ आपको। चलो वी आर स्टार्टिंग नाउ। सभी लोग सीधे बैठने, आंखें बंद करनी है, परमात्मा को ग्रेटिट्यूड करते हुए। वी आर स्टार्टिंग नाउ। Take a deep breath, and when you breathe out, chant Yam. वाइब्रेशन
वाइब्रेशंस को फील करते रहना जहां पे भी वाइब्रेशंस हो। नेक्स्ट चैंट करेंगे हम।
मंत्र पे मूव कर रहे हैं जो कि ओम है। कीप द आइज क्लोज्ड।
सुनी बंसरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं मैं और नहीं। सुनी बंसरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं मैं और नहीं। सो हम की तो निकले आवाज सदा, तू और नहीं मैं और नहीं। सो हम की तो निकले आवाज सदा, तू और नहीं मैं और नहीं। सुनी बंसरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं मैं और नहीं। सातों स्वरों में जो बोले हवा, वो तो पूरन तेरा रूप ही था। सातों स्वरों में जो बोले हवा, वो तो पूरन तेरा रूप ही था। क्या मीठे सुरों का वो सुर था, तू और नहीं मैं और नहीं। क्या मीठे सुरों का वो सुर था, तू और नहीं मैं और नहीं। सुनी बंसरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं मैं और नहीं। किया प्रेम में अपना आप तबा, तेरी जात रही फिर एक बता। किया प्रेम में अपना आप तबा, तेरी जात रही फिर एक बता। तू मुझसे न मैं हूँ तुझसे जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं। तू मुझसे न मैं हूँ तुझसे जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं। सुनी बंसरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं मैं और नहीं।
Rub your hands, put on your face. So tell me the one word how you are feeling now. कैसा फील कर रहे हो अभी? Tell me the one word how you are feeling now. कैसा फील कर रहे हो अभी? कहीं बाहर जाना पड़ा, किसी से कुछ लेना पड़ा, कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी पड़ी, कोई बड़ा घर चाहिए था, कोई बहुत अच्छा कुछ चाहिए था? नहीं, क्योंकि मेरा ही सुख मेरे ही तो भीतर था, राइट? बाहर से कुछ आया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ लिया, नहीं, किसी ने कुछ दिया नहीं, किसी ने कुछ लिया नहीं। अपने ही भीतर के राम को भी मैं पहचान पाया, अपने ही भीतर के राम को भी मैं जान पाया। क्या राम सिर्फ बाहर है, राम मेरे भीतर नहीं है? रमन इतिहास संसारा, जो चीज सुई की नोक से लेकर आसमान तक फैली हुई है वही तो राम। रमन इतिहास संसारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, राइट? सच है ना ये बात? तभी तो मिल पा रहे हैं परमात्मा की चैतन्यता से। मैं हूं, यही तो परिमाण है, परमात्मा भी है। यही तो प्रमाण है, परमात्मा भी है, राइट? समझ आ रही है बात? चलो, सो ये एफर्मेशन, ब्यूटीफुल एफर्मेशन के साथ वो करते हैं। तो पैसा बहुत अच्छी चीज है ना? लेकिन पैसे से भी एक अच्छी चीज है परमात्मा खुद, राइट? Nothing is missing in my life. All I need is within me now. Nothing is missing in my life. All I need is within me now. आज मैं ये एफर्मेशन करता हूँ कि कुछ मिसिंग नहीं है मेरी लाइफ में, क्योंकि जो भी चाहिए वो तो मेरे ही भीतर है ना। Nothing is missing in my life. All I need is within me now. सभी लोग बोल दीजिए, Nothing is missing in my life. All I need is within me now. Nothing is missing in my life. All I need is within me now. Everyone say it right now. Nothing is missing in my life. All I need is within me now. Nothing is missing in my life. Right? समझ आ रहा है? Nothing is missing in my life. ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि, राइट? सो ईश्वर अंश है जीव, राइट? तो मेरे अंदर क्या मिसिंग हो सकता है जब मैं खुद परमात्मा का अंश हूँ? तुलसीदास जी की वचन है नहीं, सिया राम में सब जग जान, करूं प्रणाम जोर जुग पान। सभी लोगों में सीताराम को देखता हूँ और मैं खुद अपने भीतर भी अपने राम को देखता हूँ, तो मेरे मन में डाउट कैसे आ सकता है? मैं तो जानता हूँ ना कि राम मेरे भी भीतर है, राइट? चलो, सो आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। थैंक यू एवरीवन। एक मिनट रुक जाइएगा अभी। हाँ, सो आई गिव यू दिस रेमेडी विच आई हैव सेड यू कि कल देंगे, है ना, मनी वाला, तो दे दे अभी, है ना? तो मैं कुछ भी प्रिपेयर और याद करके नहीं आता मेडिटेशन के लिए। दिस इज समथिंग विच कम्स इंटरनली फ्रॉम मी, कि जितनी भी बातें हैं ये अथाह सच है, इटर्नल ट्रूथ है, राइट? इसलिए ना मैंने कोई कभी ये याद किया है ना कुछ सोचा है, ये तो लव, आउट ऑफ लव। अच्छा, हमें क्या चैंट करना है लिख लो, है ना? हमें श्वासों की माला पे चैंट करना है श्रीम। श्रीम चैंट करना है। श्रीम ब्रीजी भी चैंट कर सकते हो, श्रीम भी चैंट कर सकते हो। श्रीम और शुभ लाभ, ये दो चैंट करने हैं। स्क्रीन पे देखो।
श्रीम और शुभ लाभ, ये दोनों चैंट करना है। श्रीम 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 श्रीम, है ना। और ऐसा करते टाइम हम अपने पर्स में एक कॉटन रखेंगे, मतलब कॉटन तो आप फ्राइडे को रख ही लेना, जो भी फ्राइडे है आप कॉटन रख लेना, है ना, जो भी फ्राइडे का दिन हो। तो श्रीम और शुभ लाभ हम चैंट करेंगे। स्टार्ट हम कभी भी दिन से कर सकते हैं, लेकिन फ्राइडे के दिन हम अपने पर्स में कॉटन रख लेंगे, नया कॉटन पीस, नया टुकड़ा रख लेंगे। और जब थोड़े दिन बाद ये कॉटन का पीस का टुकड़ा पुराना हो जाए तो इसको चेंज करते रहना फ्राइडेज को, राइट। सो फ्राइडे को पर्स में कॉटन रख ली और क्या चैंट करेंगे, श्रीम, या शुभ लाभ और श्रीम दोनों चैंट कर सकते हो, ठीक है। सो एक्टिवेट करने के लिए आप फ्राइडे के दिन कॉटन का टुकड़ा रख लेना, अपने पर्स के अंदर रख लोगे। समझ आ गया? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सो फ्राइडे के दिन टुकड़ा रख लेना, उसके बाद जो है वो आपको श्रीम और शुभ लाभ चैंट करना, ठीक है। बेस्ट टाइम क्या है चैंट करने का? वैसे तो आप कभी भी चैंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वीनस का होरा पता है तो वीनस के होरा को भी देख सकते हो। कितने लोगों को वीनस का होरा निकालना आता है? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड वीनस होरा? कॉटन को डिस्पोज, हाँ, बाद में कहीं भी कर देना, उसको डिस्कार्ड कर देना, उसको कोई टेंशन वाली बात, नॉर्मल प्रवेश के साथ। वीनस होरा निकालना आता है आपको? वीनस होरा निकालना आता है? सो वीनस होरा कैसे निकालते हैं? आप इंटरनेट पे जाओ और लिखो वीनस होरा और अपनी सिटी। मान लो आप मुंबई से हो तो लिखो वीनस होरा मुंबई, ठीक है। जैसे आप वीनस होरा मुंबई डालोगे, आपको जो सबसे पहला लिंक आएगा उस लिंक पे आप क्लिक कर लेना। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे डेट जो भी डालनी है वो डाल लेना। मतलब आप मान लो दिसंबर 2024 डालना चाहो, 25 डालना चाहो, 26 डालना चाहो, जो डेट डालनी चाहो उसके अंदर वो अवेलेबल है। 2034 डालना चाहो, है ना। सो जो भी डेट आप डालना चाह रहे हो उस दिन का वीनस हो रहा है इस पे दिख जाता है। बस आपको इंटरनेट पे डालना है वीनस हो रहा और अपनी सिटी का नाम। तो यहाँ पे वीनस हो रहा बता देगा कि जैसे मान लो 8:06 से 9:01 पे है, तो 1 घंटे का वीनस हो रहा 2 से 3 वीनस हो रहा आते हैं। तो आपको यहाँ वीनस हो रहा चेक कर लेना है। इस वीनस हो रहा में आप चैंट कर सकते हो अगर आपको और भी पावरफुल चाहिए तो, ठीक है ना। सो इफ यू वांट अ फर्दर पावरफुल रिजल्ट देन चैंट इन अ वीनस हो रहा। समझ आ गया? आपको डालना है वीनस हो रहा और अपनी सिटी का नाम। पहला लिंक आएगा उसमें वीनस हो रहा का टाइम दिख जाएगा उस दिन का, ठीक है। श्रीम चैंट अगर आपको करना है, या शुभ लाभ चैंट कर, बाकी किसी भी टाइम चैंट करो, ये तो अच्छा ही है। श्वासों की माला पे चैंट कर लो, कोई क्रिस्टल माला ले लो, कमल गट्टे की कोई भी ले लो, जो भी ले लो, जो भी माला ले लो, ठीक है ना। समझ आ रहा है? गेटिंग इट? कॉटन व्हाइट कलर की चाहिए, कॉटन कोई दूसरे कलर की मत लेना, नीली पीली कॉटन मत ले लेना। कॉटन शुड बी ऑफ अ व्हाइट कलर बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स वीनस। 108 बार चैंट कर। वैसे मेडिटेशन के टाइम ये रेमेडीज देना अच्छी बात नहीं होती, बट चलो मैंने कमिट किया था तो दे दी, क्योंकि जहाँ परमात्मा की बात हो रही है वहां तो सिर्फ परमात्मा की बात होनी चाहिए। पैसे के लिए है ये। चलो समझ आया आप सब लोगों को? समझ आया? गॉट इट? गॉट इट? समझ आ रहा है? चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस मेडिटेशन, दिस ब्यूटीफुल मेडिटेशन। कोशिश करेंगे कल भी इस मेडिटेशन को रख पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।